हाँ, डीजे को लेकर तो हम लोग पिछले बार भी हम लोग प्रयास किए हैं और बॉन्ड भी भरवाए हैं, फिर तुरंत 2 दिन के बाद हम लोग उसको दिए हुए। प्लस इसमें ज़्यादा हो हल्ला ना हो, हंगामा ना हो, डीजे पर तो प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर नगर थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों के साथ एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश और डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बैठक किया। शांति व्यवस्था के बीच मुहर्रम पर्व मनाया जाए, इसको लेकर के कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने की सदस्यों से अपील की गई और डीजे बजाने पर बैन लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस और अखाड़ा निकालने की अपील की गई है। जानकारी देते हुए एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के सभी थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी के साथ जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ में बैठक किया गया है और इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। इस बार सावन माह में ही मुहर्रम शुरू हो रही है, इसको लेकर के शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बैठक कर निर्देश दिए गए हैं और डीजे बजाने पर पाबंदी भी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजे संचालक बिना लाइसेंस के कोई भी बाजा नहीं बजाएंगे। इसके साथ ही इसको लेकर के निर्देश दिए हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाए। हम लोग का श्रावणी मेला चल रहा है, दोनों को लेकर हम लोग आज शांति समिति का बैठक किए हुए हैं और जो भी मुहर्रम के लिए जो जुलूस निकलेगा, लाइसेंस होल्डर भी थे, उन लोगों से सभी से अपील किया गया है कि जितना से जल्द हो सके अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दे देने के लिए रूट का वेरिफिकेशन करके और तब उनको हम लोग लाइसेंस को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अलग से भी सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि थाना स्तर पे जो शांति समिति का अपना बैठक कर लेना है और जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे पहले से आवेदन प्राप्त होगा, उसका रूट का वेरिफिकेशन भी हम लोग कर लेंगे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग का जो मुहर्रम पर्व है, तो चूँकि हम लोग जो श्रावणी मेला है ड्यूरिंग इसी पीरियड है, तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि शांति समिति के बैठक के माध्यम से जो रूट होगा वह रूट निर्धारित रहे, किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना नहीं रहे और इसी के बेहतर के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और शांति समिति में सभी से सहयोग भी प्राप्त होने की बात हो गई है और लाइसेंस होल्डर का कोई भी रूट जो है उस तरह की संभावना नहीं है कि कोई विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो। और हाँ, डीजे को लेकर तो हम लोग पिछले बार भी हम लोग प्रयास किए हैं और बॉन्ड भी भरवाए हैं, फिर तुरंत 2 दिन के बाद हम लोग उसको दिए हुए। तो तीसरी सोमवार में भी हम लोग घर से प्रयास करेंगे कि अलग से एगो पूजा समिति जो भी है उनके साथ एक अलग बैठक कर लेने का। डीजे साउंड संचालकों के साथ एक बार बैठक हुई थी, लेकिन और इफेक्टिव बनाने के लिए पूजा समिति का भी एगो अलग से हम लोग बैठक करेंगे और सभी को निर्देश देंगे कि अनावश्यक साउंड पोल्यूशन की स्थिति उत्पन्न नहीं करना है, जिससे जो श्रद्धालु है उनको भी दिक्कत होती है और जो हम लोग का मेडिकल एम्बुलेंस है या जो मेडिकल शिविर है उसको भी दिक्कत हो रही है। तो उसको हम लोग अलग से उन लोग का भी एक बैठक करके उनको सख्त निर्देश देंगे। नगर अनुमंडल का क्षेत्र का पूरे सभी लोगों को बुलाया गया था, पीस कमेटी का बैठक किया गया था जिसमें माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय शामिल थे और हमारे क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष भी उसमें शामिल थे और पीस कमेटी के मेंबर लोग और प्लस जो भी मुहर्रम के अवसर पर अखाड़ा निकलता है उसके खलीफा लोग भी आए हुए थे। उन सबों के साथ बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाएंगे, जो जुलूस निकलता है शांतिपूर्वक निकलेगा। कुछ रूट ऐसा था जिसमें कि कमरिया पथ आ रहा था, तो उस आपसी सहूलियत के साथ रूट निर्धारित हम लोग एक चिन्हित कर लिए हैं, उसको हम लोग घूम करके भी देख लेंगे और उसके हिसाब से लाइसेंस का जुलूस का आवेदन आएगा और हम लोग एसडीओ साहब की मदद से उस लाइसेंस को भी हम लोग नए रूट जो कुछ रूट में तब्दीली कटौती की गई है उसको करते हुए और रूट के लिए हम लोग नया लाइसेंस देंगे। प्लस इसमें ज़्यादा हो हल्ला ना हो, हंगामा ना हो, डीजे पर तो प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। उसके हिसाब से सारे अखाड़े वाले लोग भी बोले हैं कि हम लोग जो भी जुलूस निकालेंगे उसमें ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण रखा जाएगा और उसको मद्देनज़र ही उन लोग अपने जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेंगे। जो भी जुलूस निकलेगा दिन के ही निकलेगा और दिन में ही समाप्त भी हो जाना है।